मासूम बच्चों की हत्या मामले में भारी हंगामा। गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर की नारेबाजी। भीड़ ने दुकान में की तोड़फोड़, लगाई आग। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। बड़ी जानकारी, 2 मासूम बच्चों की हत्या मामले में भारी हंगामा हो चुका है और दुकान में तोड़फोड़ और आग लगाने की खबर सामने आ रही। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तो बड़ी जानकारी, बदायूं से गुस्साए लोगों ने जाम किया और नारेबाजी भी की। भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बड़ी जानकारी, 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला है, जिसके बाद भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर नारेबाजी की। वहीं भीड़ ने दुकान में भी तोड़फोड़ कर आग लगाई। वहीं आरोपी की बात करें तो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। बदायूं से जानकारी सामने आ रही है। तो बदायूं का ये मामला है और आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरह से पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बदायूं में 2 बच्चों की मौत का मामला है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर नारेबाजी की है। तो बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आ रही, 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला है, जिसमें भारी हंगामा अब देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों में बौखलाहट और आक्रोश देखा जा रहा है और लोगों ने इसके चलते तोड़फोड़ की, दुकान में आग लगा दी। अगर आरोपी की बात करें तो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो मामले में 2 आरोपी थे, हालांकि एक अभी भी फरार है। तो ये बड़ी जानकारी, मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर हो गया, लेकिन एक अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं और दुकान में गुस्साए लोग तोड़फोड़ कर आगजनी कर रहे हैं। तो बदायूं में 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद लोग काफी गुस्साए हैं और आक्रोश उनके बीच देखने को मिल रहा है। तोड़फोड़ की वारदात भी इस दौरान लोगों की ओर से अंजाम दिया गया है और फिलहाल भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ की, नारेबाजी भी लगाई और लगातार बच्चों की मौत के बाद से हंगामा देखा जा रहा है और हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला है, जिसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ये भीड़ दुकान में तोड़फोड़ कर आगजनी करने लगे और फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है और लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है। तो बदायूं का ये मामला बताया जा रहा है और लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से लगातार हंगामा देखा जा रहा है, लोगों के बीच गुस्सा देखा जा रहा है। इस दौरान एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया, वहीं एक अभी भी फरार है। और बदायूं कांड का दूसरा आरोपी अभी भी फरार। आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी। तो अभी भी आरोपी जावेद की तलाश जारी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो बदायूं कांड से ही जुड़ा ये दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हालांकि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है और एक की तलाश पुलिस कर रही है, जिसके चलते जगह जगह पुलिस की ओर से छापेमारी जारी है। तो बदायूं कांड के दूसरे आरोपी को लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो अभी भी
तो बदायूं कांड का दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी जावेद की तलाश लगातार पुलिस कर रही है और एक आरोपी अभी ढेर हो चुका है और दूसरे की तलाश लगातार पुलिस कर रही है और जगह जगह छापेमारी पुलिस की ओर से की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या है पूरा मामला, कैसे जो है हालात अभी देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बता दूं कि पूरा मामला बदायूं जिले का है, जहां पर ठेकेदार और नाइयों के बीच साजिद और जावेद के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिस पर साजिद और जावेद ने ठेकेदार के घर में 2 बच्चों का गला काट दिया धारदार हथियार से, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और जो जावेद और साजिद है उनके घर पर तोड़फोड़ भी की गई, आगजनी भी की गई और इस मामले में जो है लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगा। हालांकि एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पर बल तैनात किया और आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। बता दें कि आरोपी का पीछा करते हुए पुलिस ने साजिद नाम के आरोपी को जो है पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जो है मुठभेड़ हुई पुलिस से और जिसमें साजिद को वो पुलिस ने ढेर कर दिया, एनकाउंटर में मारा गया। और जिस तरह से इस दोहरे हत्याकांड के बाद जो है पुलिस जो है आरोपियों को तलाश कर रही थी और इसी तलाशी के दौरान आरोपियों से मुठभेड़ होती है और एक आरोपी साजिद मुठभेड़ में मार गिराया जाता। हालांकि दूसरा आरोपी जो है जावेद की तलाश में पुलिस छूट गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और डीजीपी को निर्देश दिया कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से दुसाहसिक वारदात हुई इससे कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठे, क्योंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग की होती है। और यहाँ पर अगर बदायूं की बात करें तो जिस तरह से यह नृशंस हत्या हुई है इस पर लोगों का आक्रोश है। अब हालांकि पुलिस ने लेकिन आसिफ, क्या ये हंगामा अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, जो बता दूं कि जिस तरह से मासूम बच्चों की हत्या होती है और नाई जो साजिद और जावेद नाई है उन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, इससे कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश पनप गया, क्योंकि मासूम बच्चों की हत्या से लोग उबाल में आ गए और लगातार जो है प्रदर्शन करने लगे। हालांकि पुलिस ने साजिद नाम के जिस आरोपी को ढेर किया, एनकाउंटर में मार गिराया है, इसके बाद अब लोगों को यह लग रहा है कि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और लोगों को पुलिस पर भरोसा भी हो गया है, क्योंकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया और माना यह भी जा रहा है कि जल्दी दूसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर लोगों में अब भी आक्रोश व्याप्त है और लोगों का कहना है कि दूसरे आरोपी को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी, और बदायूं से विजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, कैसे एक साथ दो बच्चों की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद अभी तक जो है एक आरोपी फरार बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से कल शाम में जो आरोपी घर में घुसे थे और घर में घुसने के बाद उन्होंने दूसरी मंजिल पर जाकर के दोनों बच्चे अन्नू और आयुष 14 वर्ष और 6 वर्ष की जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसके बाद आक्रोशित आसपास के लोगों ने जो है एक जो सैलून की दुकान थी उसमें तोड़फोड़ की और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया था। ये बरेली जोन महानिरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे और पूरा मामला जो है पुलिस ने जो है कंट्रोल कर लिया था। हालांकि दोनों आरोपी जो फरार थे, पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से और मौके पर शेखुपुर के जंगल में जो है एक साजिद नाम के व्यक्ति को जो एनकाउंटर में ढेर किया है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी थी और जिला अस्पताल लाते लाते जो है उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका मौत की वजह जो है अधिक रक्त जो बह जाने का कारण डॉक्टरों ने बताया है। हालांकि पूरी स्थिति अभी कंट्रोल में है और वहाँ जो लोगों में आक्रोश अभी भी है। हालांकि चप्पे चप्पे पे पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है और वर्तमान जिलाधिकारी का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है। जी।
जी, और आसिफ बात करें एक साथ दो बच्चों की, जो मासूम बच्चे उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल जो एक आरोपी है मुठभेड़ में ढेर हो जाता है, लेकिन एक अभी भी गिरफ्त के बाहर है। अगर हम बात करें प्रशासन की, वहां उस तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कब तक कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि दो बच्चों की निर्मम हत्या की जाती है, वो अभी घर में घुसकर, यह भी अपने आप में एक बड़ी घटना है। और उसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया जाता है जंगल में। और फिर इस मामले में अगर बात करें कानून व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल है। कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो गए और यही वजह रही कि पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से पूरे मामले को कंट्रोल में ले लिया। अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जब यह घटना हुई शाम को, तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को सख्त निर्देश दिया कि इस मामले में जल्द ही आरोपी पकड़े जाएं। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और बदायूं पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। फिलहाल अब दूसरे आरोपी की तलाश सरगर्मी से चल रही। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर देगी। लेकिन अगर बात करें जो ही यहाँ इस घटना की, तो जो मासूम बच्चे हैं से विवाद हुआ था और मासूम बच्चों को जिस तरह हैवानियत के साथ उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, ऐसे में कहीं न कहीं एक तरह से मानवता भी शर्मसार हुई है। क्योंकि बच्चों, अगर विवाद होता है तो बच्चों का कोई दोष नहीं रहता और वो अभी घर में घुसकर दूसरी मंजिल पर उन्हें निर्दयता के साथ उनको मौत के घाट उतारा जाता है। फिलहाल अब भी जो है डीजीपी प्रशांत कुमार की पूरी नजरें गड़ी हुई है और समय समय पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और जो इनपुट है डीजीपी खुद स्वयं ले रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी सीएम भी पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने सख्त निर्देश भी दिया है। जी, और चलिए आपको ये भी सुनाते हैं कि इस वारदात को लेकर किसने क्या प्रतिक्रिया दी है। उनके बाल बच्चा होने को अस्पताल में भर्ती है। 2-3 घंटे की बात है, मन नहीं लग रहा। क्या नाम था उसका? जावेद है लड़का नाम। यार नाई है, हमारे पड़ोसी में है, बाल कटवाता था। तो बोली ठीक है बेटा, हम भी बड़ी परेशानी में रहे, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलते, बेटा लाओ तुम हमारे ऊपर बैठिए, आराम कर लो 2 घंटा को, हम लाओ चाय बना दे तुम। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसों के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया वैसे ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाके, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की जिस तरह हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जी, और लगातार हमारे साथ विजय और आसिफ बने हुए हैं। अब विजय, अगर हम बात करें तो परिजनों का रो कर बुरा हाल है, वो लगातार जो है उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी क्या हालात देखे जा रहे हैं घर वालों के? विजय, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आसिफ, किस तरह से आपने देखा कि जो परिजन है अपनी व्यथा सुनाते हुए दिखाई दे रहे, दुख और तकलीफ शायद ही कोई इस बात को समझ सकता है, और अभी अगर बात करें किस तरह के उन्हें जो है प्रशासन की ओर से क्या कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, मुआवजा, या फिर बात करें कार्रवाई की? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि जिस तरह से 2 बच्चों की निर्मम हत्या होती है, इससे सभी हतप्रभ है और जो उनके परिजन हैं, माता पिता हैं, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि एक साथ 2 बच्चों की हत्या हो जाती है। अगर बात करें पुलिस कार्रवाई, तो पुलिस कार्रवाई में एक आरोपी जो है एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, दूसरे की तलाश चल रही। वही अगर बात करें तो एसपी बदायूं ने परिवार की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। घर पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।
और पुलिस ने यहाँ बताने की कोशिश की है कि अब यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, किसी को असुरक्षित महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं अगर बात करें मुआवजे की, तो मुआवजे को लेकर अभी फौरी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल यह माना जा रहा है कि यूपी सीएम और जिला प्रशासन की तरफ से कुछ न कुछ पीड़ित परिवार को मदद की जा सकती है। फिलहाल अभी अगर बात करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नात रिश्तेदार भी आ चुके हैं पीड़ित के घर और सांत्वना दे रहे हैं, और डीएम बदायूं ने भी पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा और साथ ही साथ जो है उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और जल्द ही मुआवजा भी दिया जा सकता है। फिलहाल अब इस घटना ने पूरी तरह से अगर बात करें तो यूपी को भी चौंका दिया है। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार अपने मातहतों को निर्देश देते रहते हैं, और सरे शाम जिस तरह से या निर्मम हत्या होती है, इसको लेकर भी लोगों में उबाल देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने फौरी कार्रवाई कर दी है और दूसरे आरोपी की धरपकड़ के लिए एसओजी और कई टीमें जो है लगा दी गई हैं, और टीम लगातार जो है सर्च कर रही है दूसरे आरोपी की। अब माना जा रहा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मौके पर स्थिति अब सामान्य बनी हुई है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए।